मैं हिंदी विभाग लोकनायक बापूजी अन्य महिला महाविद्यालय की ओर से बीए प्रथम वर्ष में प्रवेशित हिंदी और हिंदी साहित्य की सभी छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज 14 सितंबर, जैसा कि आप सभी को विदित है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान समिति ने राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया था। इसलिए तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अतः मैं आप सभी हिंदी छात्राओं को आज हिंदी दिवस की सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस वीडियो संवाद का मुख्य उद्देश्य है कि बीए प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं को हिंदी और हिंदी साहित्य, इन दोनों विषयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जानकारी दी जा सके। इसलिए इस सत्र का आज आयोजन किया गया है। आप सभी छात्राओं को पुनश्च एक बार हमारा महाविद्यालय और हिंदी तथा हिंदी साहित्य चुनने के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। तो सर्वप्रथम मैं आपके सामने हिंदी आवश्यक बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम रखना चाहूँगा। बीए प्रथम वर्ष के हिंदी आवश्यक पाठ्यक्रम में आस्था पुस्तक संत गाड़िया बाबा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की गई है। इसके 1 से लेकर 6 पाठ आपके प्रथम सत्र में रखे गए हैं और उसी तरह 1 से लेकर 6 तक की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रखी गई हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 32 अंकों का भाषाई ज्ञान या सामान्य व्याकरण आपके पाठ्यक्रम में है। इस व्याकरण से जुड़ी हुई किताब हमारे महाविद्यालय के पास में एक पुस्तक मेला लगा हुआ है, वहाँ पर उपलब्ध है। इसलिए मैं सभी छात्राओं से कहना चाहूँगा कि ये पुस्तक आप अवश्य खरीदें। इसकी कीमत मात्र 70 रुपये है, किंतु इस 70 रुपये की पुस्तक में आपके तीनों वर्ष के भाषाई ज्ञान का पाठ्यक्रम समाहित है, जो आपके लिए ये पुस्तक बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। अब 1 से 6 तक जो पाठ रखे गए हैं, उनमें कहानी, एकांकी और निबंध, इन 3 प्रकार के 6 पाठ हैं। इन सभी 6 पाठों से संबंधित वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड किए हैं। आप उसका भी लाभ ले सकते हैं और आपकी आवश्यकता के अनुसार नए वीडियो बनाकर पुनः अपलोड करने की मेरी मंशा है। आपकी जैसी ज़रूरत होगी या जैसे आपकी सुझाव होंगे, उसी तरह जब तक हमारा सक्रिय पाठ्यक्रम या अध्यापन शुरू नहीं होता, तब तक हम इसी माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। 1 से लेकर 6 कविताएं जो रखी हैं, इसमें प्रथम 3 कवि प्राचीन साहित्य से जुड़े हुए हैं और शेष 3 कवि आधुनिक हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं। आपका हिंदी का पाठ्यक्रम बेहद आसान है। आपको आस्था किताब देखने के बाद इसका स्वयं ज्ञान हो जाएगा। उसी तरह हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम जो है, उसमें 2-3 भाग महत्वपूर्ण हैं। उसमें सबसे पहले इकाई जो रखी गई है वो उपन्यास है। उपन्यास का नाम है चित्रलेखा, जो बेहद सुंदर उपन्यास है, जिसकी रचना भगवती चरण वर्मा ने की है। और सबसे आनंद की या सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्रलेखा, इस उपन्यास पर उसी नाम से एक फिल्म बनाई गई है, चित्रलेखा, जो आप YouTube चैनल के द्वारा देख सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पहले ये पूरी फिल्म देख लें, उसके बाद चित्रलेखा पढ़ें, तब जाकर आपको चित्रलेखा समझने में काफ़ी आसानी होगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण भाग आपके प्रथम सत्र के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम में रखा गया है, उसमें आपके लिए कुछ गद्य विधाओं का भी निर्धारण किया गया है। कुछ गद्य विधाएं आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। उन गद्य विधाओं के संदर्भ में PDF के रूप में आप तक उसकी जानकारी दी जाएगी। इतना ही नहीं, बल्कि गद्य विधाओं पर मैंने कुछ वीडियो भी बनाए हैं, जो आप तक पहुंचाने की व्यवस्था जल्दी की जाएगी। और इस गद्य विधाओं के बाद जो महत्वपूर्ण
जो भाग है वो महत्वपूर्ण भाग आपके पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है कि यहाँ पर आपको चित्रलेखा इस उपन्यास के साथ साथ एक अनुगुंज नाम की पाठ्यपुस्तक आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की गई है, जिसमें 1 से लेकर 6 तक की कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में हैं। ये कहानियाँ बेहद सुंदर और बेहद सरल हैं। इन कहानियों को पढ़ने में और पढ़ाने में निश्चित ही आनंद आएगा। उन पाठों से जुड़े हुए वीडियो भी YouTube चैनल से पर अपलोड कर दिए गए हैं। जैसा कि जितनी छात्राओं ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, उन सभी छात्राओं को मैंने YouTube लिंक पर किस तरह से वो वीडियो पाने हैं इसके बारे में जानकारी दी है। इसलिए इस संवाद के माध्यम से आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि आप YouTube में जाकर संतोष कुमार गाजले की स्पेलिंग लिखते समय GAJALE लिखिए। वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको मेरी तस्वीर दिखाई देगी। उस तस्वीर पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको सभी वीडियो वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। अब ये प्रथम इकाई का पाठ्यक्रम है। आपको आस्था पाठ्यपुस्तक हिंदी आवश्यक के लिए है और अनुगुंज पाठ्यपुस्तक जो है वो साहित्य के हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के लिए है। और आज मैंने आप लोगों के लिए जो व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उस पर वो पाठ्यक्रम PDF रूप में भेज दिया है। वो पाठ्यक्रम कृपया सभी छात्राओं ने 2 अलग अलग नोटबुक में, एक हिंदी के लिए आपको नोटबुक बनानी है और एक हिंदी साहित्य के लिए बनानी है। उन दोनों नोटबुक के प्रथम भाग पन्नों पर आपको हिंदी का पाठ्यक्रम लिखना होगा, ताकि ये पाठ्यक्रम सामने रखकर ही आपकी पढ़ाई सही तरीके से हो सकती है। अब द्वितीय सत्र में जो है फिर से वही किताब है हिंदी आवश्यक के लिए आस्था, जिसमें 7 से लेकर 12 तक के पाठ और 7 से लेकर 12 तक की कविताएं आपके पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित की गई हैं। वहाँ पर भी लगभग 28 अंकों का व्याकरण या भाषाई ज्ञान, व्याकरण कहना थोड़ा सा गलत होगा क्योंकि कठिनता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उसे भाषाई ज्ञान ही कहा जाएगा। बहुत ही सरल। आजकल के जो छात्र जो हैं, जो नर्सरी या के क्लास 1 स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 में पढ़ते हैं, उस स्तर का भाषाई ज्ञान हिंदी के संदर्भ में आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। अब हिंदी साहित्य में पुनः वही किताब अनुगुंज निर्धारित की गई है। वहाँ पर आपको 7 से लेकर 12 तक की कहानियाँ प्रथम इकाई के रूप में पाठ्यक्रम में है। और दूसरा जो है वहाँ आपके लिए आषाढ़ का एक दिन, जो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में से एक है, जिसकी रचना मोहन राकेश ने की थी, एक अत्यंत सुंदर कालिदास को केंद्र में रखकर एक प्रेम कथा के रूप में आषाढ़ का एक दिन नाटक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। और फिर एक बार कुछ साहित्यिक विधाएं, यानी 4 साहित्यिक विधाएं आपके द्वितीय सत्र के लिए भी निर्धारित की गई। तो कुल मिलाकर आपके पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है आप लोगों को की समझ में आ गई होगी। और जैसे ही आप PDF के रूप में पाठ्यक्रम जो मैंने आपको भेजा है वो देखेंगे तो आपको पूरा परिचय आपका हिंदी और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम से हो जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब दूसरी महत्वपूर्ण जो चीज़ है, मैंने कल और परसों छात्राओं से ये जानने की कोशिश की थी कि आप में से कितनी ऐसी छात्राएं हैं जो Zoom एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं। तो मिला जुला प्रतिसाद आप लोगों की तरफ से मिला। तो जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है उन्हें मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से आप व्हाट्सएप एप्लीकेशन प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह से आपको गूगल के प्ले स्टोर पर जाकर Zoom या गूगल मीट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। और पहले ये तय कर ले आप सभी लोग मिलकर कि आपको कौन सा एप्लीकेशन सुविधाजनक होगा। उसके बाद कोई एक ही एप्लीकेशन, फिर चाहे वो Zoom हो सकता है या गूगल मीट भी हो सकता है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, और ताकि हमारा अध्यापन का काम शुरू हो जाए। गूगल मीट पर मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सके आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें।
तो चित्रलेखा उपन्यास जो है उस पर जो फिल्म बनी है उसे देखना न भूलें। और उसी तरह आषाढ़ का एक दिन पर आपको YouTube पर आषाढ़ का एक दिन इसी नाम से एक नाटक मिलेगा। हालांकि थोड़ा सा उस नाटक को माफ करना, आषाढ़ का एक दिन की जब तक आपको परिचय न हो या उसकी पार्श्वभूमि पता न हो तब तक आपको, मुझे नहीं लगता कि वो नाटक ज़्यादा आनंददायी होगा। फिर भी कोशिश करने में कोई ऐतराज़ नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो साहित्यिक विधाएं पहले सत्र की और द्वितीय सत्र की, और उसी तरह कहानियाँ प्रथम सत्र की और द्वितीय सत्र की, कविताएं प्रथम सत्र की और द्वितीय सत्र की, इन सब से जुड़ा हुआ, इन सब से जुड़ी हुई सामग्री मैंने जहाँ तक हो सके अपने YouTube चैनल पर अपलोड करने की कोशिश की है। और दोबारा हम आपकी आवश्यकता के अनुसार नए वीडियो बना सकते हैं और उन्हें अपलोड भी कर सकते हैं। इसलिए आपका संवाद के साथ मुझसे या हिंदी विभाग से जुड़ा रहना बेहद आवश्यक है। जब तक ये सभी छात्राएं हिंदी विभाग से हमारे इस माध्यम से जुड़ नहीं जाती तब तक अध्यापन मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा सार्थक होने वाला है। इसलिए पहले आज जैसे ही आपको PDF में वो पाठ्यक्रम मिले उसे आप विस्तार से लिख लीजिए, और उस पर अगर कोई शंका हो या उस पर कोई पूछना हो तो आप एक समय निश्चित कर लीजिए, और उस समय के हिसाब उस निश्चित समय पर आपकी सुविधा के अनुसार हम संवाद कर आपकी शंकाओं का या आपके प्रश्नों का उत्तर देने का सफल प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आज फिर एक बार मैं आपका हिंदी विभाग और लोकनायक महाविद्यालय महिला महाविद्यालय की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको स्वागत करता हूँ, और फिर एक बार हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।